लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी लेके आए। यहाँ आखिरकार जो है 8वें वेतन आयोग की जो है मंजूरी मिली है। मिनिमम बेसिक सैलरी के अंदर कितनी बारी बढ़ोतरी होने वाली है और कब तक जो है ये लागू होने की संभावना है, जिसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जो वेतन आयोग जो लागू हुए हैं वो किस किस साल के अंदर जो है लागू होने का काम होया है। वेतन आयोग जब पहला लागू करने का काम किया गया था तो पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 को लगाने का काम किया गया था। दूसरा वेतन आयोग आया था 1 जुलाई 1959 को। तीसरा आयोग आया था 1 जनवरी 1973 को। चौथा जो आयोग आया था वो आया था 1 जनवरी 1986 को। पांचवा आयोग जब लागू किया गया वो किया गया 1 जनवरी 1996 को। छठा आयोग जो आया था वो आया था 1 जनवरी 2006 को। सातवां आयोग जो है लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 को। और आठवां वेतन आयोग जो लागू करने की पूरी संभावना है वो है 1 जनवरी 2026 को। तो इस प्रकार से जो है वेतन आयोग लागू करे गए थे और अब जो है आपका 8वां वेतन जो आयोग है उसको लागू करने का जो है काम शुरू कर दिया है और जल्द ही जो है इसकी कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपने वाली है। इसके अंदर बात करांगे कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है उसके अंदर कितना कितना इजाफा होने वाला है और फिलहाल आपको जो 7वां वेतन आयोग है उसके तहत कितनी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है आपको मिलने लग रही है। सबसे पहले तो पे मैट्रिक्स लेवल देख लीजिए और उसके बाद में आपका 7वां वेतन आयोग आएगा और उसके बाद में आपका 8वां वेतन आयोग आपकी जो बेसिक सैलरी हो कितनी बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो बात करें जो लेवल 1 के जो कर्मचारी होंगे उनका जो बेसिक वेतन है अभी 7वें वेतन आयोग के अंदर 18,000 रुपये जो भी उनको सैलरी देने का काम किया जावा है। और जैसे 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा तो उसके बाद में उनको 44,280 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे भाई। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए वह कितनी भारी बढ़ोतरी उनकी बेसिक सैलरी के अंदर होने वाली है, क्योंकि 18,000 में जो वे लगभग वो सभी कर्मचारी आ जाए हैं जो ग्रुप डी के तहत लगे हुए हैं। और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं भाई जो ग्रुप डी से थोड़ा सा ऊपर हैं तो उनकी जॉब है लगभग 19,900 रुपये जो है बेसिक सैलरी है जो 7वें वेतन आयोग के अंदर है। तो इनका जॉब जैसे 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा तो 48,974 रुपये जॉब इनके बन जाएंगे। और कुछ कैटेगरी ऐसी भी हैं जो ग्रुप सी लेवल में भी आऊँ 19,900 से लेके 21,700 और 25,500 के लेवल में आऊँ भाई। अब ये देख लीजिए जिस कर्मचारी का जो वेतन आयोग जो बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है तो उनकी जो है 53,466 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। और फिर उसी प्रकार से इनका हर साल इंक्रीमेंट लगना, फिर जो उसी प्रकार से डीए स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बात करा लगभग जो भाई इन कर्मचारियों का अब की बार से 58% जो भाई डीए हो चुका है। इसके साथ में जो है इनको प्लस करके दिया जाओ है और यहाँ पर जो है जो डीए होगा वो 0 से स्टार्टिंग होगा, यानी कि अगले फिर 6 महीने या फिर अगले फिर 6 महीने में उसी प्रकार से फिर जो है डीए स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, यानी कि या जो है इनकी बेसिक सैलरी बन जाएगी और या जो है डीए मिला के टोटल सैलरी है। तो इस प्रकार से जो है इतनी जो है भारी बढ़ोतरी होने वाली है। और लेवल 4 के अंदर जो 25,500 रुपये बेसिक सैलरी है उसके अंदर 62,850 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। और उसी प्रकार से जो भाई जो कर्मचारी 29,200 रुपये सैलरी ले रहा है उसकी 71,923 रुपये सैलरी होने वाली है। छठे लेवल की बात करें भाई 35,400 का जो लेवल है उसके अंदर 87,084 रुपये जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी। उसके बाद में लेवल 7 की बात करें 44,900 वाले जो भाई 1,10,554 रुपये सैलरी हो जाएगी। 8वें लेवल की बात करें भाई 47,600 से 1,17,177 रुपये सैलरी हो जाएगी। लेवल 9 की बात करें जो सैलरी 53,100 रुपये बेसिक सैलरी है उनकी 1,30,386 रुपये सैलरी हो जाएगी भाई। लेवल 10 वाले जो हैं जिसकी 56,100 रुपये है उसकी बेसिक सैलरी 1,37,826 रुपये हो जाएगी भाई।
लेवल 11 वाले जिसकी बेसिक सैलरी 67,700 रुपये है, उनकी 1,66,452 रुपये हो जाएगी। लेवल 12 की बात करा तो 78,800 रुपये है, उसकी 1,93,728 रुपये हो जाएगी। लेवल 13 वाले 1,23,100 रुपये है, उसकी 3,02,226 रुपये सैलरी हो जाएगी। 13A वाले हैं, 14 वाले हैं, 15 वाले हैं, 16 वाले हैं, 17 वाले हैं, और टोटल जो लेवल आवा भाई 18वां लेवल आवा है 2.5 लाख रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी। उसकी जो है 1 महीने की 6,15,000 रुपये जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सैलरी हाइक का अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आधार पर जो भाई लेने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से आपको जो भाई इतनी भारी बढ़ोतरी के अंदर जो भाई मिनिमम बेसिक सैलरी जो है देखने को मिल सका है आने वाले दिनों में। अब आप नू कहोगे जी फिर ये 8वां वेतन कब से लागू हो जाएगा और इसका क्या कुछ प्रोसेस जो रहने वाला है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। उससे पहले जो है थोड़ी सी और कैलकुलेशन समझ लीजिए भाई। 8वें वेतनमान का सैलरी कैलकुलेशन बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर डीए पर मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और 8वें में जो है 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में जो डीए है वो 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए जो है फिर से धीरे धीरे बढ़ता है, जैसा कि हमने भी आपको बता भी दिया था। अभी जो है डीए बेसिक पे का 55% है, यानी कि 3% की और बढ़ोतरी कर दी गई है। टोटल 58% हो चुका है भाई। डीए के हटने से टोटल बेसिक सैलरी बेसिक प्लस में डीए प्लस में एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ा कम दिख सकती है, क्योंकि 55% जो डीए का हिस्सा है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपकी जो है कैलकुलेशन रहने वाली है। थोड़ा सा जो उदाहरण के तौर पर भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका लेवल 6 है और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी 35,400 है। डीए आपको 19,470 रुपये मिला है, एचआरए 9,558 रुपये। टोटल सैलरी आपकी 64,428 रुपये बन जाती है। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी आपकी नई बेसिक पे 35,400 का 2.46 यानी कि 87,084 रुपये जो भाई आपकी सैलरी बन जाती है। और इसके अंदर एचआरए आपका 27% और लगा लिया जावे तो 23,513 रुपये बन जाता है। डीए आपका जो भी इसके अंदर 0% रहने वाला है और टोटल सैलरी जो भाई आपकी 1,10,597 रुपये जो भाई बन जाती है। इस प्रकार से आपकी जो है कैलकुलेशन करने का काम है कराया जावा है। और उससे आगे देख लीजिए भाई, खुशखबरी 18 माह में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। तो इस प्रकार से जो है घोषणा के 9 माह के बाद जो है आयोग के नियम व शर्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की जो भाई पूर्व जज रंजना देसाई आयोग की जो भाई अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से जो भाई बात करा, केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं भाई उनको 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया का एक कदम और आगे बढ़ गया भाई। इसके अंदर जो भाई बात करें आपकी या जो औपचारिकता है भाई आपकी 18 माह में रिपोर्ट सौंपनी है। अनुमान है कि अप्रैल मई 2027 तक आयोग रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकार पर इस पर जो भाई विचार के लिए 3 से 6 माह ले सकती है। यह 1 जनवरी 2026 से जो भाई लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भाई इसके अंदर जो है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और वेतन का जो भुगतान है वो 2027 अंत तक संभव है भाई। यानी कि जनवरी से अगर लागू हो जाती हैं तो आपका जो भुगतान है प्रॉपर भुगतान आपका 2027 अंत तक संभव है भाई। यानी कि लगभग 2 साल और जो भी मान के चलना लगातार इसका जो है प्रोसेस चलेगा। पहले केंद्र सरकार अपनाओगी, फिर उसके बाद में जो भाई जो स्टेट लेवल है वो अपनाओगे और फिर जो है कर्मचारियों को नीचे धरातल तक लाभ मिलेगा। यानी कि लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे सारी जो चीज़ें वो क्लियर होती जाऊंगी। आप लग यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।